नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आज का ये वीडियो 5 घंटा पहले 12 करोड़ किसानों के लिए एक जरूरी समाचार। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आज के इस वीडियो में एक भी पार्ट मिस मत करना। माना जाता है अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पीएम किसान योजना से जुड़ी अगर आपको कोई समस्या है तो आपको उस समस्या का हल मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं आखिर सरकार के तरफ से किसान योजना को लेकर कौन सी ऐसी नई जानकारी, कौन सी ऐसी जानकारी निकल कर आई है। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर आप देखिएगा, मैं यहाँ पर तीर का निशान लगा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पीएम किसान अगली किस्त पाने के लिए जान ले 3 तरीके, कहीं अटक न जाएं। 2000 रुपये, यानी अगर आप पीएम किसान योजना का 2000 पाना चाहते हैं तो आप अगला किस्त के बारे में जान लीजिए, नहीं तो आपका 2000 आने से पहले अटक जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिरकार किसान भाइयों को कौन सी ऐसी गलती नहीं करना है और आखिर किसान भाइयों को कौन सा गलती सुधारना है। जब किसान भाई ये गलती सुधार लेंगे तभी मिलेगा पैसा, अन्यथा नहीं मिलेगा पैसा। तो चलिए मैं अब आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं और यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी गई है जिसके बारे में आपको समझाता हूं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई किसानों की किस्त अटक सकती है। जानिए इसका वजह क्या है। ये वजह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंत तक हम पूरी जानकारी आपको बता देंगे आखिरकार किसानों को कैसे सही करना होगा। तो प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपये जारी करते हैं। अगर इसकी सालाना अनुमान लगाया जाए तो एक साल में किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे कुछ नियमों से मिलते हैं, जैसे कि आप एक छोटे किसान हैं, आपके पास कम खेती हो, आप कोई इनकम टैक्स ना भरते हो। छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, तो इसके लिए आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। आखिर 20वीं किस्त कब आएगी, कितने लोगों को मिलेगा, कौन पा सकता है इसका लाभ, तो मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वही किसान पा सकता है जो एक वाकई में किसान है। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि हम दूसरे की खेती पैसे पर देकर लेकर खेती कर रहे हैं, क्या हम की पीएम किसान योजना का लाभ पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं आपके लिए, आपके जानकारी के लिए, कि आप पीएम किसान योजना का अगर दूसरे की खेती के पैसे पर लेकर या चावल या गेहूं पर लेकर कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपका मालिकाना हक होगा। पीएम किसान योजना इस कोष्टक के अंदर देखिए के तहत 5 किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना में से एक है, जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यानी जिसका उद्देश्य किसानों को गरीबी में मदद करना है। इस कोष्टक के अंदर कृषि मंत्रालय के अनुसार अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 2024 में 2 करोड़ से अधिक किसानों की किस्त रोक दी गई थी क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी, भू सत्यापन जैसे जरूरी कदम पूरे नहीं किए थे। इस बार भी करीब कई लाख किसानों का भू सत्यापन, केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, इन सभी गलतियों के कारण पैसे रोक दिए जा सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं आपके खाते में पैसे आए, पैसे ना रुकें, तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी नियमों का, कुछ ज़रूरी शर्तों का पालन करना होगा। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, उसके बाद बारीकी से समझिएगा। इस योजना के पात्र किसानों को अब तक 19 किस्तें दी जा चुकी है और 20वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें किसानों के खाते में भेजी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। ई-केवाईसी कराने के लिए अपनाएं ये 3 तरीका, जैसे कि आधिकारिक वेबसाइट या उसके बाद gov.in पर लॉगिन करें। पीएम किसान योजना मोबाइल ऐप में मौजूद फेस यानी चेहरे के द्वारा केवाईसी कर लीजिए, या तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर विजिट करके भी केवाईसी करा सकते हैं। बैंक खाते से आधार लिंक कराना जरूरी। अक्सर किसान या भूल जाते हैं कि उनके बैंक खाते आधार से लिंक करना भी अनिवार्य है। अगर आप बैंक खाता आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपकी किस्त संबंधित बैंक में रुक सकती है। इसके लिए किसान अपने बैंक शाखा में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर ले। भू सत्यापन लैंड वेरिफिकेशन नहीं कराया तो अटक सकती है पैसे। जो किसान अपने जमीन भू की सत्यापन नहीं कराते हैं उनकी किस्तें भी अटक सकती है। इसमें राजस्व विभाग या कृषि विभाग यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी वास्तव में खेती के योग्य है, भूमि का मालिक है या वैध किराएदार है। जमीन के दस्तावेज खतरा खसोनी की जांच की है। चलिए अब आपको हम बताते हैं आप पीएम किसान योजना का लाभ कैसे पाएंगे। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है 31 मई तक पात्र किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ने की पहल रुक सकती है। आपकी किस्त केंद्र सरकार 1 मई से देश भर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सेचुरेशन ड्राइव चला रही है। इस ड्राइव का उद्देश्य पीएम किसान योजना से ऐसे किसानों को जोड़ना है जो पात्र होने के बाद भी योजना के लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ किसानों की मृत्यु हो गई है, जैसे कि किसी की, अगर कहना नहीं चाहिए लेकिन किसी की दुर्घटना में हो गई हो या किसी की उम्र से हो गई हो, तो ऐसे किसानों को साइड किया जाएगा। ऐसे किसानों को आगे लाया जाएगा जो वाकई में पीएम किसान योजना का लाभ पाने के हकदार हैं। कई किसानों के मन में, कई किसानों के लोगों के दिमाग में कई तरह की सवाल उठ रही है। लोगों का कहना है क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं, या बेटा बहू दोनों पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपके जानकारी के लिए आपके हिसाब से आपके भाषा में बता दूं कि पीएम किसान योजना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आकर इसका लाभ उठा लेगा। यह केवल गरीबों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप वाकई में गरीब हैं, आपके पास थोड़ी खेती है, तो आपको लाभ मिलेंगे। केंद्र सरकार मई से देश भर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना सेचुरेशन ड्राइव चला रही है। इसका उद्देश्य है किसानों को जोड़ना। किसान योजना का लाभ अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं तो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पहले से ही पीएम किसान के लाभार्थी ई-केवाईसी, आधार, बैंक खाता लिंक और भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करा सकते हैं, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बिना रुकावट उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। अपात्र पाए जाने पर किस्त देनी होगी वापस। इस ड्राइव के दौरान सत्यापन होने के बाद अगर लाभार्थी अब अपात्र पाया जाता है, चिन्हित कर तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने की वसूली की जाएगी। अगर किसान गरीब पाया जाता है, मालूम होगा या वाकई में लगता है कि इस किसान को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाए, तो सरकार की तरफ से आपको ये लाभ दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, क्योंकि सरकार का एक ही मकसद है, गरीब किसानों की मदद करना। क्या होता था, जिसके पास थोड़ी खेती थी, कोई घर में कमाने वाला नहीं था, कहीं से आय नहीं आना था, तो खेती करने के टाइम किसी सूदगार से 2000, 1500, 2500, 4000 कर्ज ले लेते थे। ऐसे में सूदगार का ब्याज भी 500 बढ़ जाता था। तो जब खेती तैयार होता था तो उससे उस सूदगार या बनिया जो होता था वो पैसा ले लेता था या पैसे के बदले चावल ले लेता था। ऐसे में किसान के पास पैसे नहीं बचती थी। अभी सरकार ने ऐसा इसलिए किया
क्या है, कुछ पैसे सरकार देगी, कुछ पैसे आपको लगाकर खुद के दम पर खेती करना होगा। फिर आपसे ना कोई सूदगार लेगा, ना कोई बनिया लेगी। ऐसे में जो भी खेती होगा आप अपने बच्चों को खिला सकेंगे। आपको चावल गेहूँ थोड़ी खेती में भी नहीं खरीदना पड़ेगा। सरकार का एक मकसद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सभी किसानों तक ये लाभ पहुंचाना। अगर आपको ये जानकारी भरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त कब आएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया। तो मैं आपके जानकारी के हिसाब से बता दूं, जून महीने के पहले हफ्ते या जून महीने के दूसरे हफ्ते में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त दे दिया जाएगा।